रात के 2 बज रहे हैं और मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। जो भी बच्चों ने आंसर लिखे हुए हैं उन आंसर में और कितना अच्छा होना चाहिए, उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, तो बस उन्हीं को एनालिसिस कर रहा हूँ, उन्हीं को देख रहा हूँ, उन्हीं का मूल्यांकन कर रहा हूँ। और जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा हमारा स्टूडियो है, जहाँ से यदि आपने लाइव क्लासेस ली होंगी तो यहीं से मैं क्लासेस लेता हूँ। और ये कॉपी आज ही मैंने आई मैग्नस में टेस्ट लिया था, छंद पढ़ाया था, तो ऐसा लगा कि चलो एक टेस्ट ले लेना चाहिए, पता चलेगा कि बच्चे कितने पानी में हैं और उनको खुद पता चलेगा कि हम कैसा लिख रहे हैं, क्या सुधार हो सकता है या फिर क्या और रचनात्मक कर सकते हैं, क्या कमी है या क्या मजबूत पक्ष है। तो क्या जब बच्चों को टेस्ट लेते हैं ना तो थोड़ा सा उनको पता चलता रहता है। जैसे हम नॉर्मली जब जिम जाते हैं, मैं तो नहीं जाता, मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं गया और शायद देख के ही लग रहा होगा बट जब हम जिम जाते हैं तो हर 4-5 दिन में 6 दिन में हम अपना वेट चेक करते हैं। तो इसलिए करते हैं क्योंकि यदि मान के चलिएगा कि वेट ज़्यादा हो रहा है तो फिर शायद हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, हम अपने प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं। तो कई सारे कारण हो सकते हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमें भी अपना खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। चाहे प्री में हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाएं, PYQs लगाएं, या फिर जब हम मेंस की बात कर रहे हैं तो PYQs के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब तो 2 मार्कर भी हो गया है, पहले 3 मार्कर था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जो जैसे पहले आते थे वैसे अभी भी आएंगे, तो हम बस उन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो देखें, कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, मात्रिक छंद व वर्णिक छंद में अंतर प्रकट कीजिए। जब अंतर की बात की जाती है तब हमें कोशिश करना है हम दोनों के बीच का अंतर प्रकट करें। हमें उनकी विशेषताएं नहीं बतानी या हमें ऐसी बातें नहीं बतानी है जो दोनों में हो। जैसे यदि मैं कहूँ एक व्यक्ति को और दिखाऊं और वो काला है और मैं भी काला हूँ, तो यदि मुझे हम दोनों के बीच में अंतर प्रकट करना है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मयंक काला है और अमुक व्यक्ति काला है, क्योंकि ये तो उनकी समानताएं हो गई, अंतर नहीं हुआ। हाँ, मैं मोटा हूँ वो दुबला है, तो मैं मोटा हूँ वो दुबला है, ये एक अंतर, लेकिन दोनों का काला होना ये समानता है। तो बहुत सारे बच्चों की मैंने जैसे कॉपी चेक करी तो वो समानताएं भी लिख रहे हैं, इन चीज़ों से बचें। दूसरा, जैसे हम बात करें तो हमारे पास 3 लाइनें होती हैं, तो 3 पंक्तियों में हम 3 चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करें, कम से कम 3 अंतर तो बताएं। उसके लिए हम बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करके छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक कॉपी थी मेरे पास में, उस बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा था, मैं बता दूं। हाँ, इसमें जैसे इन्होंने लिखा प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना और वर्णिक में प्रत्येक चरण में वर्णों की गणना। तो यदि हम ऐसा लिखते हैं कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना की जाती है या मिलती है, तो वो पूरा एक वाक्य हो जाता और ज्यादा से ज्यादा जगह घेर लेता। बट यदि आप उसे वाक्यांशों में लिखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मात्रिक में इसने लिखे हैं कि 3 प्रकार हैं, वर्णिक में 2 प्रकार हैं। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने लिख भी दिया कौन कौन सा है। उसके बाद में एग्जाम्पल भी दे दिए कि भाई मात्रिक में दोहा, सोठा, चौपा ये मात्रिक हैं, वर्णिक में प्रमाणिका, मंदा, क्रांता ये आपके वर्णिक होंगे। तो कुल मिलाकर ये अंतर है, लेकिन हम समानताओं को अंतर नहीं बताएं। तो यदि आप भी अंतर पूछा जा रहा है और आप उसमें समानताएं लिख रहे हैं या ऐसी कोई विशेषता लिख रहे हैं जो कोई मतलब की नहीं निकल रही है, तो सुधार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था छंद की अवधारणा बताई, तो इसमें बच्चों को समस्या कहाँ हुई
कि अवधारणा क्या है ये, क्योंकि लोगों ने या तो परिभाषा लिख दी है या तो उसका अर्थ लिख दिया है, लेकिन अवधारणा का मतलब होता है कि आप पहले तो उस शब्द का अर्थ बताएं और उसके बाद में आप उसे एक प्रामाणिक परिभाषा दें। जैसे मान के चलिए छंद की अवधारणा बताई, तो छंद का शाब्दिक या छंद का उद्भव छद शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। अर्थात उसके बाद में फिर हम उसकी प्रामाणिक परिभाषा लिख दें तो उसमें हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद जब लक्षण की बात पूछी जाए, एक क्वेश्चन मैंने दिया था चौपाई छंद के लक्षण बताइए, तो जब लक्षण की बात की जाए तो आप विशेषताएं बताएंगे। जैसे चौपाई के लक्षण की बात करें तो ये एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है। चौपाई के अंत में 2 लघु या 2 गुरु मिलते हैं, तो ये इसकी विशेषताएं या लक्षण हो जाते हैं। इसके बाद गति किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखें, तो गति की एक परिभाषा लिखनी है कि छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। और उसके बाद में यदि आप चाहें तो कोई पैटर्न बनाकर, कोई फ्लो चार्ट बनाकर आप उसके प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि जगह बचेगी। ठीक है, 3 पंक्तियां होती हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। अब जब ऐसी कोई बात मिले या जब ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए जहां पर कई अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग प्रकार दिए गए, जैसे छंद के प्रकार में बहुत संदेह बना रहता है कि 3 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, कितने हैं, तो आप जितने भी प्रकार बताएं उसमें आप सोर्स का नाम, उन व्यक्ति का नाम अवश्य लिखें जिन्होंने वो प्रकार दिए हैं या संख्या दी है। जैसे वासुदेव नंदन प्रसाद ने, जो कि एक ऐसे वैयाकरण है या व्याकरण करता है जिन्होंने व्याकरण के संबंध में कई अलग अलग चीजें लिखी हैं, और हम देखें तो MPPSC में इनकी किताब से भी बहुत कुछ सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो जब हम ये लिखेंगे वासुदेव नंदन के अनुसार छंद के 4 प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, वर्णवृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इससे क्या होगा कि जो आपने कहा है, जो आपने लिखा है, वो प्रामाणिक हो जाएगा। तो जब वो प्रामाणिक हो जाएगा तो फिर वहां पर नंबर पूरे मिलने के चांसेस, शायद आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में फिर मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प ज्ञान विद्या सब आई। ठीक है, चौपाई छंद है, आप देखेंगे इसको काउंट करेंगे तो 16 होते हैं चौपाई। 16 कुंडलियां किसका योग है, कुंडलियां एक प्रकार का विषम मात्रिक छंद है और ये दोहा और रोला के योग से मिलकर बनता है। चरण के प्रकार बताइए। चरण के 2 प्रकार होते हैं, एक सममात्रिक, एक विषम मात्रिक। सममात्रिक में दूसरा और चौथा, और विषम मात्रिक में पहला और तीसरा मिल जाता है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो टेस्ट हैं, लगे हुए हैं, चेक कर रहे हैं। अभी इतनी सारी कॉपियां चेक हो गई हैं, अभी और बहुत सारी बची। कल भोपाल भी निकलना था, मैंने सोचा आज ही इसको कर दें, और जिसके ज़्यादा नंबर आए सोचा है कि कल गिफ्ट में हम बढ़िया जो अपनी किताब है वाइट वाली पेपर 5, उसको अपन गिफ्ट करना चाह रहे हैं, उपहार स्वरूप देना चाह रहे हैं। तो बस लगे हुए हैं, बस वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा करना था। आज तकरीबन मान के चलिएगा कि 5-6 बजे तक काम इसको निपटाने के बाद में 1-2 घंटे सो के, और सुबह फिर 9 बजे, एक्चुअली आई मैग्नस में जो क्लास होती है वो 9 बजे से होती है, 9 से 10, और लगभग अपना छंद मध्य प्रदेश के बोलियां ये जो है वो खत्म कर दिया है अच्छी तरीके से, क्योंकि छंद या मध्य प्रदेश की बोलियों में ज़्यादा समय लगता है। विलोम शब्द पर्यायवाची में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बच्चों को वो लगातार याद करने होंगे, बच्चे डेली भी 5-10 याद करते रहें तो उससे भी उनका अच्छा कवर अप हो जाता है। लास्ट में वोकैब जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पर ठीक है, मुझे तो अभी लगातार काम करना है। मुझे पता है ये वीडियो आप सुबह ही देखेंगे, तो थैंक यू सो मच।
जय हिंद, शुभ रात्रि।